नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल जतिन लाइफ स्टाइल में। आज सुनते हैं सनी देव की कहानी। पुराने समय की बात है। वृंतासुर नाम के एक असुर का आतंक बढ़ गया था। इस असुर को सभी देवता पराजित नहीं कर पा रहे थे। उस समय ऋषि दधि जी ने देवताओं से कहा कि मेरे शरीर की हड्डियों से आप वज्र नाम का शस्त्र बनाइए और उस वज्र से वृंदासुर का अंत हो जाएगा। देवताओं की भलाई के लिए दधीची ऋषि ने अपनी देह त्याग दी और बाद में देवताओं ने ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाया। देवराज इंद्र ने इस वज्र से असुरों को पराजित कर दिया। ऋषि दधीची की पत्नी को जब यह पता चला कि उनके पति ने देवताओं की मदद के लिए अपने प्राण त्याग दिए तो वह उस दुख को सहन नहीं कर सकी और उन्होंने सती होने का निश्चय कर लिया। उन्होंने अपने पति के अंतिम संस्कार के साथ ही वहीं पास में ही स्थित एक विशाल पीपल वृक्ष के कोठर में अपने 3 वर्ष के बालक को रखकर खुद सती हो गई। पीपल के कोठर में रखा महर्षि दधीची का वह बालक भूख प्यास से तड़पने पर उस कोठर में गिरे हुए पीपल के फल को खाकर बड़ा होने लगा। एक दिन संयोग से देव ऋषि नारद वहां से गुजर रहे। उन्होंने जब उस बालक को उस कष्टप्रद स्थिति में देखा तो उससे उसका परिचय पूछा। बालक अपनी पहचान बताने में असमर्थ था क्योंकि उसे अपने माता पिता के विषय में कुछ भी नहीं पता था। तब नारद जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर उस बालक को बताया कि तुम महान दधीची महर्षि के पुत्र हो। उन्होंने यह भी बताया कि उनके माता पिता की मृत्यु कैसे हुई। नारद ऋषि से सारी बात जानने के बाद बालक ने पूछा कि मेरे माता पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था। तब नारद जी ने कहा कि तुम्हारे माता पिता पर शनिदेव की महादशा थी। नारद जी ने उसे यह भी बताया कि शनिदेव की महादशा के कारण उसकी भी स्थिति ऐसी है। देव ऋषि नारद ने उस बालक का नाम पिपलाद रखा। नारद जी के जाने के बाद उस बालक पिपलाद ने नारद जी के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न करके उनसे अपनी दृष्टि मात्र से किसी को भी जला डालने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी से वर मिलते ही पिपलाद ने शनिदेव का आह्वान कर उन्हें अपने सम्मुख प्रस्तुत किया और फिर उन्हें अपनी आंखों से भस्म करना शुरू कर दिया। पिपलाद की दृष्टि पड़ने से शनिदेव से शरीर जलने लगे। अपने पुत्र को बचाने में भगवान सूर्य भी असमर्थ थे। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी से उसे बचाने की प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने पिपलाद को शनिदेव को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें एक के बदले 2 वर मांगने को कहा। तब पिपलाद ऋषि ने वर मांगा कि किसी भी बालक की जन्म कुंडली में 5 वर्ष की आयु तक शनि का कोई प्रभाव नहीं होगा, ताकि कोई भी बालक मेरी तरह कष्ट ना भोगे। और दूसरा वर यह है कि मुझे इस पीपल के वृक्ष ने शरण दी है, अतः जो कोई भी व्यक्ति सूर्योदय से पहले पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनिदेव की महादशा का कोई असर नहीं होगा। तब ब्रह्मा जी ने पिपलाद को ये दोनों वरदान दे दिए। वरदान मिलने के बाद पिपलाद ने शनिदेव को अपने ब्रह्मदंड से प्रहार करके उन्हें मुक्त कर दिया। ब्रह्मदंड के प्रहार से ही शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वह पहले जैसे तेजी से चलने लायक नहीं रहे। इस घटना के बाद शनिदेव ने पिपलाद को वचन दिया कि यदि उन्होंने शिव भक्तों को कष्ट दिया तो वे स्वयं भस्म हो जाएंगे। आज भी पिपलाद मुनि के प्रभाव के कारण जो लोग शनिदेव की पूजा और पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं उन्हें शनि के कष्टों से मुक्ति मिलती है। जय हो शनिदेव महाराज की। तो दोस्तों, ये थी शनिवार की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ मेरे चैनल जतिन लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।